देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बनारस में गंगा का पानी क्यों होता जा रहा है हरा? 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया जिनके पास पहचान पत्र नहीं है उनको भी कोविड वैक्सीन देने के लिए तय किए गए नियम। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को बिना देरी किए आर्थिक मदद मिले। केंद्र सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 780 रुपए, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक वैक्सीन के लिए 1145 रुपए अधिकतम कीमत तय की। विश्व बैंक के ताजा अनुमान के मुताबिक 2021-22 वित्त वर्ष में 8.3 की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। भोपाल और इंदौर से विमानों को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। यूपी के कानपुर में बस और टेम्पो की टक्कर से 17 लोगों की मौत, 5 घायल। एम्स निदेशक ने कहा कोरोना की अगली लहर में बच्चों को प्रभावित करने के सबूत नहीं। मुंबई की पहली बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, कई इलाकों में अब भी भरा हुआ है पानी। चीन में छात्रों ने प्रिंसिपल को बंधक बनाया, पुलिस कार्रवाई में कई घायल। और पाकिस्तान ने कोरोना टीके की अब तक की दी 1 करोड़ डोज और कहा तीसरी लहर पर पा लिया है काबू। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के एक समय बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जितिन का बीजेपी से जुड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बदलाव के पहले जितिन की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हुई थी। 47 वर्षीय जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बीजेपी में जाने वाले राहुल गांधी के दूसरे सबसे करीबी नेता हैं। ज्योतिरादित्य ने पिछले साल बीजेपी ज्वाइन की थी। जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करके ब्राह्मण वर्ग तक अपनी पहुंच को और बढ़ाने का दांव चतुराई से चला है। इससे पहले पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी नौकरशाह रहे एके शर्मा को भी शामिल कर चुकी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों में कोविड-19 के गंभीर लक्षण मिलेंगे। इसके कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन 60-70% बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था उनमें भी बीमारियां थीं, जबकि हल्की बीमारियों वाले बच्चे घर पर ही ठीक हो गए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मुझे नहीं लगता हम भविष्य में बच्चों में अधिक गंभीर संक्रमण देखेंगे। पूरे विश्व में या भारत में ऐसा नहीं देखा गया है कि बच्चे अधिक प्रभावित हों। दूसरी लहर के दौरान मिले डाटा से भी ये पता चलता है कि हल्की बीमारी वाले बच्चे ही संक्रमित हुए, जिनको और दूसरी गंभीर बीमारियां थीं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। दुनिया की और दूसरे हिस्से जहां कोरोना की नई लहरें आ रही हैं वहां भी बच्चों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के आंकड़े नहीं दिखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डों से प्लेन हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की फोन पर कथित धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मंगलवार को देर रात में यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर शुजालपुर कस्बे से पकड़ लिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। इस बीच दोनों हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। भोपाल के गांधीनगर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण शर्मा ने बुधवार को बताया, भोपाल हवाई अड्डे पर फोन करके विमान को अगवा कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी देने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को देर रात शुजालपुर से पकड़ लिया गया है। युवक से सघन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में मिले तथ्यों के बाद युवक की गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भोपाल के राजा भोज विमानतल पर मंगलवार को लगभग 5 बजे फोन कर भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डे से विमान को अगवा कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद हवाई अड्डा प्रबंधन द्वारा मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस थाने में की गई। चीन में कॉलेज ने छात्रों ने अपने प्रिंसिपल को बंधक बनाने की घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें ये डर था कि उनकी डिग्री को कमतर किया जा सकता है और इसलिए वो विरोध कर रहे थे। ये घटना जिज्ञासु प्रांत में हुई, जहां एक कॉलेज को एक अन्य वोकेशनल संस्थान के साथ विलय किए जाने की योजना पर विचार चल रहा था, जिसे कम प्रतिष्ठित माना जाता है। बताया जा रहा है कि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और कथित तौर पर लाठियों और पेपर स्प्रे के इस्तेमाल से कई छात्र घायल हो गए। चीन में इस तरह के विरोध कम ही होते हैं। वहां इस तरह इकट्ठा होकर कोई प्रदर्शन करने के प्रयासों पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस घटना के बारे में बताया कि जियांगसू प्रांत की नॉनजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के जोइंग कॉलेज के छात्र रविवार को जमा हुए और 55 वर्षीय प्रिंसिपल को कैंपस में ही 30 से ज्यादा घंटे तक बंधक बनाए रखा।